या जो नस्ल है ना गुर्जर नाम की जाति जिसको बोलते हैं, समझौता करना नहीं आया इस पे कभी। चोर नहीं है हम, बागी हैं हम। गुर्जर के सामने गुर्जर को मजबूत किया जाए, चांदना को रणनीति के तहत उनके खिलाफ खड़ा किया जाए। वो केवल राजस्थान के नेता नहीं है, पहली तो बात। और ना वो केवल गुर्जर बिरादरी के नेता है, वो छत्तीस बिरादरी के नेता है। जयचंद को लेकर काफी बातें शुरू हो चुकी हैं। जयचंद गद्दार था, जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया था, जयचंद कौन था, क्या था, इसी पर चर्चा चली हुई है। और बात है राजस्थान की। राजस्थान में गुर्जरों के एक महापुरुष कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला का अस्थि विसर्जन होना है, और उसी में सबको इनवाइट किया जाता है, लेकिन सचिन पायलट को आमंत्रित नहीं किया जाता। वहां पर जूते फेंक दिए जाते हैं, और अशोक चांदना इसके बाद ट्वीट करते हैं कि अगर आप मेरे ऊपर जूते फकवाने से मुख्यमंत्री बनते हो तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन अगर मैं अपनी पे आ गया तो ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, एक रहेगा, कोई भी एक रहेगा। तो उसी को लेकर आजकल पूरा एक मुहिम छिड़ गई है, क्योंकि सचिन पायलट गुर्जरों के, खास गुर्जरों के एक नेता हो चुके हैं आज के समय में। हालांकि बहुत सारे उनके साथ जाट भी जुड़े हुए हैं, मीणा भी जुड़े हुए हैं, पूरी जो एमबीसी जातियां वो जुड़ी हुई हैं, गडरिये भी जुड़े हुए हैं। लेकिन गुर्जरों के दिल में उनके प्रति जो सम्मान है वो सराहनीय है, क्योंकि उनके पिताजी राजेश पायलट के लिए भी यही सम्मान था। और आज हम बातचीत उसी मुद्दे को लेकर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उनके लिए कैसा रुझान है, उत्तर प्रदेश का जो युवा वर्ग है उनके बारे में क्या सोचता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अटेंद्र प्रधान जी हैं, जो अभी फिलहाल गांव डुडार के प्रधान हैं, और जिस तरीके से बखूबी आप उनको जानते हैं, हर प्रोग्राम, कोई भी क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में शरीक रहते हैं। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रधान जी हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ गांव ग्वांट पर, आप पहली बार आए हैं, तो आप हमें अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते नहीं, अनिरुद्ध भाई आशीर्वाद है आपका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और पूरे क्षेत्र में गांव गुहान चैनल की एक अपनी जगह है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, सराहना के पात्र। हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि क्यों जानबूझकर, क्या अशोक चांदना जानबूझकर उनको पीछे धकेलना चाहता है। पायलट एक नाम है, सचिन पायलट एक नाम है, और जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को जिंदा किया है, उसमें भी उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान उन्हीं का है। तो क्या कारण है अशोक चांदना इतना खिलाफत में जा रहा है। देखिए, सबको पता है सचिन पायलट के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया था, लेकिन बाद में अशोक गहलोत की जो धूर्त क्रियाओं के कारण, एक इस तरह की जो राजनीति उन्होंने करी, उसके कारणवश उनको सीएम बनाया गया। हाईकमान ने उन्हें सीएम बनाया, लेकिन वादा किया गया था कि अंतिम 1 साल अगला जो चुनाव लड़ा जाएगा सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और आखिरी जो 1 साल रहेगा वो सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा। और उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। गहलोत साहब को भी पहले से ही आभास है, क्योंकि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी उनकी की जा रही है, ताकि राजस्थान में जगह खाली हो सके पायलट साहब के लिए। और गहलोत ने बार बार लगातार बयान दिया है कि मैं थासू दूर नहीं हूँ। वो चाहते हैं कि अपने किसी विश्वस्त को वहां बिठा के आया जाए, और उसी की काट में लगातार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। वो सचिन पायलट को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, और बार बार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति। शकुंतला रावत के खिलाफ वोटिंग करवाई गई, चांदना के खिलाफ वोटिंग करवाई गई। ये सब प्री प्लान तरीके से हो रहा है। तो क्या सचिन पायलट खामोश है, किसी भी चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, जो आदमी सीएम पद का दावेदार हो, वो इस तरह की ओछी घटनाओं पे प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। विनम्रता में उनका कोई सानी नहीं है। इतना विनम्र नेता हमने तो नहीं देखा। उन पे लगातार हमले हो रहे, लगातार साजिशों के तहत उन पे प्रसादी लाल मीणा ने उनके खिलाफ बयान दिया है, और भी कई नेताओं से उनके खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे। चांदना से उनके खिलाफ खड़ा करा जा रहा। पहले शकुंतला रावत को उनके वृक्ष खड़े करने की कोशिश करी गई, फिर चांदना को पोर्टफोलियो मजबूत दिया, ताकि गुर्जर के सामने गुर्जर को मजबूत किया जाए। चांदना को रणनीति के तहत उनके खिलाफ खड़ा किया जाए, ताकि उधर पूर्वी राजस्थान और पश्चिम में हड़ौती में अलग दो खाई पाड़ दी जाए। पूर्वी राजस्थान का गुजर और पश्चिम का गुजर आमने सामने खड़ा हो जाए। ये सिर्फ फूट डालो और राज करो की नीति के तहत गहलोत साहब की ये प्लानिंग का हिस्सा है। तो क्या कारण है इतना लोग पसंद कर रहे हैं सचिन पायलट को। यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ भी आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, हरियाणा में भी पसंद किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी पसंद किया जा रहा है, यहाँ तक कि मुस्लिम गुर्जर भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है। कश्मीर तक, पाकिस्तान तक उनकी फैन फॉलोइंग है। आपने देखा होगा 30 करोड़ ट्वीट किए गए उनके जन्मदिन पर।
क्या कारण है उसके पीछे इतना पसंद क्यों किया जा रहा है सचिन पायलट को? देखिए, आज का जो परिदृश्य है भारतीय राजनीति का, मैं नहीं समझता कि उनसे योग्य कोई राजनेता आज के समय में है। पायलट साहब की विरासत के साथ-साथ और योग्यता का जो समावेश है, वो सचिन पायलट उसका जीता-जागता उदाहरण है। वो केवल राजस्थान के नेता नहीं है, पहली तो बात। और ना वो केवल गुर्जर बिरादरी के नेता है, वो छत्तीस बिरादरी के नेता है। राजस्थान में ही एमबीसी के अलावा है, अपने गुर्जर, रेवाड़ी, देवासी, गडरियों के अलावा भी 36 बिरादरी, वहाँ की मुस्लिम बिरादरी, बाकी लोगों में उनकी जो पैठ है, उसके वृक्ष कोई नेता खड़ा नहीं मिलता। लोकप्रियता के मामले में आज की डेट में कांग्रेस में कोई नेता नहीं है उनके बराबर। तो उन्हें कोई पद भी नहीं दिया जा रहा, सीएम भी नहीं बनाया गया, तो ये कांग्रेस की विफलता है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। देखिए, अशोक गहलोत साहब ने लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं। पिछले 2 ढाई साल से उनसे उन्हें उन्हें नीचा दिखाने का कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री होते हुए भी और जो मुख्य सचिव वहाँ रहे कुलदीप राका, वो उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते थे और उनको नीचे दिखाने का कार्य किया गया। तभी वहाँ पे कुछ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई। आज वो विधायक होने के बाद भी उनका कद एक सीएम से बड़ा कद है। आप सीएम साहब की, गहलोत साहब की किसी भी जनसभा में चले जाओ, वहाँ हाथ अगर उठवा के देखोगे आप, तो सचिन गहलोत की जो सचिन पायलट की जो फैन फॉलोइंग है, उसका कोई बराबरी नहीं है। तो बताया अब तो ये भी चर्चा चल गई है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी आगमन हो सकता है और कांग्रेस को जिंदा करने के लिए पायलट को लाया जाएगा, ताकि जो किसान जातियां हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में गुर्जर और जाट और एमबीसी के साथ साथ और भी अदर जातियां जुड़ी, वही प्रक्रिया कांग्रेस चाहती है कि सचिन पायलट को लाया जाए और किसी तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर तब उनको उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में लाया जाए, ताकि कांग्रेस जिंदा हो सके। तो ये क्या उनकी ये जो प्रक्रिया है कामयाब हो पाएगी? देखिए, अगर वाक़ई में ही कांग्रेस को ज़िंदा होना है, तो इस तरह के जो चार्मिंग लीडर हैं, उन्हें आगे लाना पड़ेगा। नहीं तो कांग्रेस का धीरे-धीरे पतन होने की कगार पे और खत्म हो जाएगी कांग्रेस। अगर कांग्रेस को वाक़ई ज़िंदा रहना है, तो इस तरह के जो उनके एसेट हैं, ये तो उनकी धरोहर हैं, सचिन पायलट तो। अगर उन्होंने इस तरह के अपने जो ब्रह्मास्त्र हैं, उनका भी कांग्रेस इस्तेमाल नहीं करेगी, तो कब करेगी भाई? देश में लगभग 7 करोड़ जनसंख्या है हमारी। हमारा जो गुर्जर कुल है, जो हमारी जाति और उपजातियां हैं हमारी, लगभग 7 से 8 करोड़ है, उनको निर्विवाद रूप से अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं। वो केवल राजस्थान के नेता थोड़ी हैं भाई। वो तो पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, एमपी में जो गुर्जर है, महाराष्ट्र तक और बाकी भी नौजवानों में उनके प्रति जो फैन फॉलोइंग, दीवानगी है, वो किसी नेता के प्रति नहीं है देश में। अगर उनको भी आगे नहीं करा जाएगा, तो फिर कांग्रेस किसको आगे करेगी भाई? 70 साल के गहलोत को थोड़ा ही आजकल के युवा अपना आइडल मानेंगे। सचिन पायलट को युवा जो है आइडियल मानना है अब। सचिन पायलट निर्विवाद रूप से युवाओं की पहली पसंद है पूरे देश में। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लो उन्हें, ट्विटर पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, उनकी फैन फॉलोइंग और उनकी चर्चा जितनी सोशल मीडिया में आज किसी नेता की आज के समय में तो है नहीं। तो अगर कांग्रेस वाकई में ही अपने अपने भविष्य को देखते हुए आगे बढ़ना चाहती है, बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ना चाहती है, तो इस तरह के नेताओं को उन्हें आगे करना पड़ेगा। और अशोक गहलोत वरिष्ठ नेता है, लेकिन वो भूत है कांग्रेस का। सचिन पायलट भविष्य है कांग्रेस का। और अगर भविष्य पे दांव लगाना है, तो उनको ताकत देनी पड़ेगी। जब तक उनको आप ताकत नहीं दोगे, तो वो काम क्या करेंगे? ये भी चला हुआ है कि गुर्जर समाज जो है केवल अपने लोगों को ज्यादा पसंद करता है। अगर सचिन पायलट को सीएम बना दिया गया तो ये गुर्जर समाज कल खड़ा हो जाएगा, उनकी उप शाखाएं खड़ी हो जाएंगी और मांग करेंगी कि सचिन पायलट को ही प्रधानमंत्री बना जाए। फिर राहुल गांधी तो धारोधार हो जाएंगे, राहुल गांधी का पतन हो जाएगा। अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। गुर्जर समाज ने कौन सा पद मांगा? 70 साल देश हो गए आजाद हुए, लगातार राष्ट्रवाद के नाम पे वोट देता रहा। पहले कांग्रेस को देता रहा राष्ट्रवाद के नाम पे, अभी बीजेपी को दे रहा। कितने सीएम बनाए आज तक हमारे? अरे एक नेता हमारा ऐसा निकल के आ रहा है, अगर उसको सीएम बना भी दिया, तो कौन सा जुल्म हो जाएगा भाई? 36 बिरादरियों को देश में जिम्मेदारी दे रहे, किसी को राज्यपाल बना रहे, किसी को उपराष्ट्रपति बना रहे, किसी को आप कोई जिम्मेदारियां दे रहे। अगर गुर्जर समाज से एक नेता निखर के इस स्तर पे आ भी गया कांग्रेस में, तो कौन सा जुल्म हो जाएगा भाई? और वो कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रतिद्वंदी नहीं है, सहयोगी है वो उनकी नैया पार कराने के, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में सचिन पायलट का बहुत बड़ा योगदान रहना। ध्यान रखिए उस बात का। जैसा आप बता रहे हैं गुर्जर जो है राष्ट्रवादी लोग हैं, तो फिर चोर क्यों बोला जाता है? अब देख आपने सुना भी होगा, गुर्जरों को एक नाम दे दिया गया, ये चोर हैं। आप दिल्ली चले जाओ, आपको कमरा नहीं मिलेगा, आप सहारनपुर आपका ही है। मैंने गुर्जरों के मुंह से ही सुना है कि हमें तो दिल्ली में, सहारनपुर में कमरा नहीं मिलता। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे भी राष्ट्रवाद ही है।
या जो नस्ल है ना गुर्जर नाम की जाति जिसको बोलते हैं, समझौता करना नहीं आया इस पे कभी। चोर नहीं है हम, बागी है हम। 1871 का इंडियन क्रिमिनल ट्राइब्यूनल एक्ट पढ़ लो आप उठा के, गूगल कर लो आपको। अगर किसी ने अंग्रेजों का दब के विरोध किया, और एकमात्र जाति जिसको सबसे पहले जन्मजात अपराधी घोषित किया गया वो गुर्जर समाज था। वो ठप्पा हमारे लिए कलंक नहीं है, वो हमारे लिए गौरव का विषय है। हमने उस सरकार की चूड़े हिलाई थी जिसने आज देश में 400 साल राज करा। हमने उस सरकार की उस सरकार के चोर थे। आज बैठ जाओ आप हाईवे पे, आज भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा आपके सरकार के खिलाफ। हमने तो उसको बेदखली कर दी थी उसकी, हमने तो उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। भैया हम बागी है, चोर नहीं है, सबको पता है इस बात का। सब समझ समाज को पता, हम तब भी राष्ट्रवादी थे, हम आज भी राष्ट्रवादी है। तो अब कौन सा, बीजेपी ने कौन सा राष्ट्रवाद दिखा दिया, कांग्रेस ने कौन सा राष्ट्रवाद दिखाया? ये बीजेपी वही है जिन्होंने आपके 72 लोग मार दिए थे राजस्थान में, फिर भी आप बीजेपी के साथ हैं। ये वही कांग्रेस है जिन्हें आपकी लड़ाई नहीं लड़ी। ये तो भोला भाला समाज है भाई। 72 लोग अपने मार दिए, गंवा दिए, लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद की विचारधारा के नाम पे देश में वोट मांगी जा रही, और हमारा भोला भाला समाज उसके नाम पे वोट दे रहा। ये तो भोला भाला समाज है, इनोसेंट समाज है। वहां से अभी कहाँ पे घटना हुई थी, ये कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला वाली पुष्कर में। पुष्कर में इस समाज को, भोले भाले समाज को अपने नफे नुकसान का कोई ज्ञान नहीं है। इसको उकसाया गया, और जबरदस्ती सचिन पायलट का नुकसान करने के लिए, और उसको इस तरह की धारणा बनाने के लिए कि ये देखो ये गुर्जर समाज है, अभी तक तो ये सीएम भी नहीं बने, ये हालत इनकी अब है तो सीएम बन गए तो फिर क्या हालत होगी इनकी। इस तरह की धारणा बनाने के लिए मार्केट में, और ऊपर तक ये बात पहुंचाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रचे गए। ये तो भोला भाला समाज है भाई, इसे तो कोई भी ठग ले, पहले से ठगते आए लोग। तो क्या राष्ट्रवाद का क्या कारण है, क्यों लड़ जाते हैं अंग्रेजों के, बता, अंग्रेजों के खिलाफ आप बता रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, और भी जो क्रांतियां आई हैं उनके खिलाफ लड़े हैं। लड़ने के पीछे क्या कारण है? जब भोला बड़ा समाज है तो लड़ने वाली एक क्षमता कैसे पैदा होगी समाज में? भाई भोला भाला ही तो है, लेकिन डीएनए तो इनका वही है। वो तो इनके डीएनए में है लड़ना झगड़ना तो। जो अगर इनके स्वाभिमान को कोई छेड़ेगा, सचिन पायलट भी इनका स्वाभिमान है। ध्यान रखो, सचिन अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी, अगर सचिन पायलट के सम्मान को ठेस पहुंचाने की पुनः कोशिश करेगी, तो राजस्थान में तो जिंदा नहीं होने की कांग्रेस, और एवं संबंधित देश में नहीं होने की। ये समाज जब जागता है जब इसके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाता है, उससे पहले तो ये जागता ही नहीं। सारे के सारे मैंने जितने भी गुजरों के इंटरव्यू लिए हैं, सब के सब चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं। ये कांग्रेस को धमकी कौन सी है? कांग्रेस की वजह से सचिन पायलट का वजूद है, या सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस का वजूद है? नहीं, कांग्रेस की वजह से सचिन पायलट का वजूद नहीं हो सकता ना, हम ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस का वजूद है। सचिन पायलट साहब के फादर साहब स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी ने अपनी पूरी उम्र कांग्रेस को दी थी, और सचिन पायलट साहब सन 2000 में सांसद हुए थे, 20 साल उन्होंने अपने कांग्रेस को दे दिए, और आज भी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। तो भैया काम के बदले में हम अपना काम का इनाम भी ना मांगे क्या? हम काम करने के लिए है। चेहरा उनका, चुनाव उनके नाम पे लड़ रहे, इनाम दूसरों को दे रहे। क्या भाई हम अपना अधिकार मांगे? हम किराएदार नहीं है, हिस्सेदार हैं हम कांग्रेस में। जब हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे तो हमें अपना हिस्सा चाहिए भाई। अपने हिस्से की लड़ाई है, हिस्से की तो लड़ाई लड़ रहे। जब कांग्रेस को वहां सड़कों पे लाठियां तो खाई सचिन पायलट साहब ने, जेठ की दोपहरियों में वहां संघर्ष करा उन्होंने, सरकार लेके आए, युवाओं को साथ जोड़ा। उनका कैंपेन था हर घर आज बीजेपी ने कैंपेन चलाया कि मेरा बूथ मेरा गौरव। उन्होंने उससे पहले कैंपेन चलाया था, मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान, पायलट साहब ने चलाया था सबसे पहले। सबसे योग्य व्यक्ति है, एमबीए है, एमए इकोनॉमिक्स है, इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन है। कितनी योग्यता की क्या पैमाना होगा भाई, इससे बदतर? या इन धूर्त और चापलूस आदमियों को ही आगे बढ़ाया जाएगा कांग्रेस में? तो ऐसे आपको अब लगता है क्या कि सचिन पायलट जी को सीएम बनाया जा सकता है? निश्चित तौर पे 18 तारीख के बाद नॉमिनेशन होंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के। उसके बाद राजस्थान में परिवर्तन होगा, और हमें कांग्रेस से पूरी पूरी उम्मीद है, और पार्टी हाईकमान से पूरी पूरी उम्मीद है कि पायलट साहब को जिम्मेदारी दी जाएगी, और भविष्य में उन्हीं के नेतृत्व में 2023 में चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस का बोरिया बिस्तर गोड़ है, वहां से ध्यान रखिए इस बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने प्रधान जी को सुना, और सचिन पायलट को गुर्जर समाज ही नहीं, अभी तो 36 बिरादरियां अपना नेता मानती हैं। और जिस तरीके से सचिन पायलट ने राजस्थान में सभी वर्गों को इकट्ठा करके कांग्रेस को पुनः जिंदा किया, उसमें अगर कोई योगदान है तो सचिन पायलट साहब का है। उनके पिताजी ने हमेशा कांग्रेस को जिंदा करने के लिए काम किया,
सचिन पायलट साहब ने भी कांग्रेस को जिंदा करने के लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ तक गुर्जर बिरादरी रहती है, सब उनका सम्मान करते हैं और इसी तरीके से उनके पिताजी का भी सम्मान था। हालाँकि वो और भी बहुत सारे नेता पैदा हुए हैं, लेकिन जो आज के समय में जो छवि सचिन पायलट की है, वो बाकी किसी और नेता की नहीं है। कैमरामैन हुसैन के साथ अनिरुद्ध चौहान, धन्यवाद।